आजकल इंटरनेट पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप बहुत सुन रहे होंगे। देखा भी होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भगवान राम की फोटो दिखाते हुए, तो कभी किसी नेता को गरीब या फिर सिंगर बनाते हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसका गॉड फादर कौन है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर ने गूगल से इस्तीफा दे दिया है और इंसानों के फ्यूचर पर ऐसी बात कही है जिससे लोगों को अब डर लगने लगा है। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर कौन है और उनका क्या इतिहास रहा है इससे। नाम है जेफरी हिंटन, जिन्होंने बैक प्रोपोगेशन और न्यूरल नेटवर्क पर काम किया है। डॉक्टर हिंटन की डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर रिसर्च ने ही आज हमें एआई सिस्टम दी है। चैट जीपीटी जैसे पॉपुलर एआई बॉट्स तक का रास्ता हिंटन का ही निकाला हुआ है। 2012 में जिस टेक्नोलॉजी की खोज हिंटन ने की थी, उसी के आधार पर आज चैट जीपीटी और बाकी एआई टूल डेवलप किए गए हैं। और यही वजह है कि उन्हें एआई का गॉड फादर कहा जाता है। जेफरी हिंटन ने कैम्ब्रिज से एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी में बीए किया है और 1978 में एडिनबर्ग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीएचडी की है। इसके बाद उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम किया है और बैक प्रोपोगेशन पर भी काम किया है, जो कि एक गेम चेंजिंग टेक्निक थी, जो कि मशीनों को सीखने और उनको अपने आउटपुट में सुधार करने में मदद करती है। फिर इसके बाद 2012 में उन्होंने अपने 2 कॉमरेड्स के साथ मिलकर न्यूरल नेटवर्क पर काम किया, जो कि हजारों तस्वीरों का एनालिसिस करने के बाद उन्हें पहचानता है। यहीं से डीएनए रिसर्च की शुरुआत भी हुई, जिसे बाद में गूगल ने खरीद लिया और उसके बाद हिंटन ने गूगल ज्वाइन किया और गूगल ज्वाइन करने के बाद उन्होंने गूगल ब्रेन बनाया, जो कि एआई के डेवलपमेंट पर काम करने वाली एक स्पेशल टीम थी। गूगल में काम करने के बाद, गूगल ब्रेन जैसी चीज बनाने के बाद अब हिंटन ने गूगल छोड़ दिया है, और वो भी ये बोलकर कि ये जो चैट बॉक्स है वो जल्द ही इंसानी दिमाग की जानकारी के स्तर को पार कर लेंगे। हिंटन का कहना है कि एआई की खोज करना उनकी सबसे बड़ी भूल है। तो बेसिकली हिंटन ये कहना चाहते हैं कि एआई टूल की वजह से लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर रहे हैं और इसका ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि ये सही है, सच है या नहीं। इसके साथ ही हिंटन का ये भी कहना है कि ये भी एक चुनौती होगी कि किस तरह गलत लोगों को एआई के बुरे इस्तेमाल से रोका जाएगा। लेकिन सवाल ये भी हो रहा है कि एआई खोज हिंटन नहीं करते तो कोई और कर देता, तो आखिर हिंटन को चिंता किस बात की है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंटन ने कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की बात की है जो एआई का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे मामलों में हो सकता है जहां एआई को किसी ऐसी चीज के लिए कमांड दिया जाए जो करना सही नहीं होगा। लोग अपना काम करने के लिए भी एआई की मदद लेना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम हैं और ये डिजिटल सिस्टम है। हमें सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन उनमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। ये सिस्टम नहीं है उनमें, और ये सिस्टम आने वाले समय में और भी ज्यादा डेवलप हो सकता है। अब अगर हिंटन के तर्क पर गौर किया जाए तो शायद वो सही भी हो सकते हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हम चैट जीपीटी को ही ले लें तो आज की डेट में चैट जीपीटी आने के बाद से लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। खबरों के अगर माने तो चैट जीपीटी से यूपीएससी एग्जाम्स देने की भी कोशिश की गई है। धीरे धीरे करके चैट जीपीटी ऑनलाइन लर्निंग को भी रिप्लेस कर रही है। तो ऐसे में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि जो हिंटन कह रहे हैं वो सही है या गलत। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।